अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके सर पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और पुलिस का ये कहना है कि हम अब बहुत करीब हैं उसको पकड़ने के, लेकिन फिर भी अब तक वो पकड़ में नहीं आया है। ये भी एक हकीकत है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि इस केस में अब तक क्या क्या प्रगति हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अमर दुबे, जो कि विकास दुबे का करीबी सहयोगी था, उसे आज सुबह मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसके सर पर भी 50,000 रुपए का इनाम था और उसके 3 सहयोगी, विकास दुबे के 3 सहयोगी बीती रात फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में जब पता लगा कि वो विकास दुबे वहां हो सकता है, रेड मारी गई पुलिस की तरफ से, तो 3 उसके सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर में भी उसके 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए। तो और अगर हम देखें इस केस में अब तक 3 लोग, विकास दुबे के करीबी 3 लोग मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। सिर्फ कानपुर ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि 50 टीमें हैं पुलिस की जो इस मामले को हैंडल करने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेडलाइन सेट कर दी है कि आपको ये मसला जल्द से जल्द सुलझाना है। और आज देखिए पुलिस के तेवर भी साफ देखने लायक थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस इतनी तगड़ी कार्रवाई करेगी कि जो हत्यारे हैं ये अपने किए पर पछतावेंगे और ये एक नजीर बनेगा जो पुलिस की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हमारे जो 8 पुलिसकर्मी कर्तव्य पथ पर शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसा सबक सिखाया जाएगा इन हत्यारों को और इन आरोपियों को कि ये पछताएंगे कि इन्होंने क्या किया। फिलहाल आपको बताते हैं कि आज जो प्रशांत कुमार हैं उन्होंने क्या बड़ी जानकारी और दी है और इस मामले में अब तक क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कानपुर घटना में नामित और वांछित अमर दुबे को आज सुबह मार गिराया गया है। इस बदमाश के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया गया है। इसके अलावा बीती रात 50,000 रुपये के इनामी बदमाश शामू वाजपेयी और 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एडीजी ने जानकारी दी कि हरियाणा के फरीदाबाद में बीती रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों विकास के सहयोगी हैं और इनके नाम हैं प्रभात, अंकुर और अंकुर के पिता श्रवण। इन्हें उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उधर कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में वांछित हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। विकास दुबे पर इनामी राशि में चौथी बार इजाफा किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बुधवार को बताया कि विकास दुबे पर अब 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। यह इनाम उसे दिया जाएगा जो विकास के बारे में सही जानकारी देगा। पुलिस उसका नाम गुप्त रखेगी। गुरुवार को कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस महानिरीक्षक कानपुर मोहित अग्रवाल ने दुबे पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था। सोमवार को विकास पर इनामी राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आईजी कानपुर ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को भेजा था, जिसके बाद 2.5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की 2.5 लाख रुपये की राशि को दोगुना कर 5 लाख कर दिया। उधर घटना के 6 दिन बाद भी विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार को 2 बड़ी कामयाबियां हासिल करते हुए कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी साथी को मुठभेड़ में मार गिराया तथा उसके एक अन्य गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के महानिरीक्षक अमिताभ यश ने बताया कि विकास दुबे का करीबी साथी और रिश्तेदार अमर दुबे, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था, वह हमीरपुर जिले के मौदहा इलाके में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने इस मुठभेड़ के बारे में बताया। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने अमर को घेर लिया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें मौदहा के इंस्पेक्टर और एसटीएफ के एक कांस्टेबल घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में अमर को गोलियां लगीं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस को मौके से एक स्वचालित हथियार और एक बैग मिला है। विकास दुबे गैंग का तीसरा सदस्य है जो मुठभेड़ में मारा गया है। इससे पहले उसके साथी प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे पिछले शुक्रवार को वारदात के बाद मुठभेड़ में मारे गए थे। अमर दुबे को विकास दुबे गैंग का शातिर बदमाश माना जाता है। 2 जुलाई की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में शूटआउट के मामले में भी अमर दुबे की तलाश थी। यूपी पुलिस ने जिन अपराधियों की तस्वीरें जारी की थी उसमें अमर दुबे का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस ने उस पर
50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। वो मुख्य आरोपी विकास दुबे का चचेरे भाई का लड़का था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो विकास के पर्सनल बॉडीगार्ड का भी काम करता था। वो हमेशा असलहे से लैस रहता था। पुलिस को अमर के विकास दुबे के साथ ही भागने की जानकारी तब हुई जब पुलिस को उसकी फोर्ड कार औरैया दिव्यापुर हाईवे पर मिली थी। कार के अंदर मिले दस्तावेजों से अमर के लखनऊ स्थित घर का पता चला था। एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की इसी 29 जून को शादी हुई थी। अमर दुबे विकास के चचेरे भाई संजय दुबे का बेटा है। अमर के सगे चाचा अतुल और विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश का 3 जुलाई को पुलिस ने बिकरू गांव के पास एनकाउंटर किया था। अमर अपने चाचा अतुल दुबे के साथ विकास दुबे का मुख्य शूटर था। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में कानपुर के चौबेपुर इलाके में विकास दुबे का सहयोगी शामू वाजपेयी पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। चौबेपुर के थानाध्यक्ष KM राय ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान वाजपेयी के पैर में गोली लगी है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। सूत्रों के मुताबिक अमर दुबे विकास की हिफाजती दस्ते में शामिल था और वह हर वक्त विकास के साथ रहता था, जबकि शामू वाजपेयी विकास का करीबी सहयोगी था। STF के पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ यश ने बताया, बिकरू हत्याकांड मामले में नामजद सभी अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जब भी हमें उनके बारे में कोई सूचना मिलती है, हम स्थानीय पुलिस की मदद लेते हैं। हम वारदात के बाद पुलिस से छीने गए हथियारों की भी तलाश कर रहे हैं। साथ ही उन शस्त्रों के बारे में भी पता लगा रहे हैं जिनका इस्तेमाल पुलिस पर हमला करने में किया गया था। विकास को गिरफ्तार करने में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह बहुत शातिर अपराधी है और अक्सर छुपा रहता है, लिहाजा उसे पकड़ने में समय लग रहा है, लेकिन हम उसे निश्चित रूप से पकड़ेंगे। हमें कामयाबी मिलनी शुरू हो चुकी है। इसके पूर्व मंगलवार रात कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सवालों के घेरे में आए चौबेपुर थाने में तैनात सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। उधर एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे के प्रति नरमी दिखाने के आरोपों से घिरे कानपुर के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी को भी STF के उप महानिरीक्षक पद से हटा दिया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि चौबेपुर थाने में तैनात कई उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षियों और सिपाहियों समेत 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बिकरू कांड के बाद उनकी कर्तव्य निष्ठा संदेह के घेरे में आ गई थी। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर विकास दुबे को बचाने में चौबेपुर थाने के इंस्पेक्टर विनय तिवारी तथा अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के आरोप लगने के बाद इसकी जाँच के आदेश दिए गए थे। शुरुआती जांच में यह पाया गया कि थाने में तैनात कई पुलिस उप निरीक्षक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हिस्ट्री शीटर दुबे के लिए मुखबिरी कर रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि थाने में तैनात सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके खिलाफ विस्तृत जांच की जा रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व राज्य सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा के कथित शिकायती पत्र को नज़रअंदाज करने के आरोपों का सामना कर रहे कानपुर के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी को मंगलवार रात STF के उप महानिरीक्षक पद से हटा दिया। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक तिवारी को PAC मुरादाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया है। तिवारी उस वक्त कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे जब बिल्हौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा ने उन्हें चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी और गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी रिश्तों का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए कथित रूप से पत्र लिखा था। तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पत्र का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बीच कानपुर की घटना के बाद पुलिस कर्मियों से जो असलहे लूटे गए थे उसके बारे में पुलिस को शक है कि विकास ने पुलिस से लूटे गए हथियार या अन्य सबूतों को छिपाने के लिए कुओं में फेंका होगा। बताया जा रहा है कि गांव के आसपास घरों में पूछताछ के दौरान भी पुलिस को यह सुराग पता चला है। किसी गांव वाले ने उन्हें बताया है कि पुलिस वालों पर हमले के बाद विकास और उसके साथी कुएं के अंदर कुछ फेंक रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कुओं की जांच शुरू की है। STF की टीमें गोताखोरों के साथ गाँव पहुँची हैं। कुएं का पानी बाहर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि पानी कुएं के बाहर करने के बाद गोताखोर कुएं के अंदर उतरकर सामान की तलाशी शुरू करेंगे। अब देखना होगा कि विकास दुबे कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। हालांकि एक बात यह भी चल रही है कि विकास दुबे को कोई भगा रहा है, कोई उसकी मदद कर रहा है। देखना होगा कि कौन उसकी मदद कर रहा है, उसका नाम भी सामने आना चाहिए। और फिलहाल जो पुलिस की तरफ से संभावना जताई जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली NCR के आसपास ही हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में अगर वो दिखा था तो उसके NCR के आसपास ही होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और चूंकि उसके पास कोई गाड़ी या वाहन अगर नहीं है तो इसलिए वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता है। इसलिए पुलिस खासतौर पर NCR में भी दबिश कई जगह दे रही है। इस काम में हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस भी उत्तर प्रदेश पुलिस की भरपूर मदद कर रही है।